KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن هديه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यम रसूल साहब की ये जो खिदमत है, एजाज़ी नशिस्त मुनक़्क़िद कर रहे हैं, दावत का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, हमें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके उम्र में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकत अता फरमाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये मिल्लत की खिदमत के लिए जो खिदमतें किए हैं, उन्होंने उसका एक नोटिस लेकर उसकी एक एजाज़ी नशिश मुनक़्क़िद करके और हम सबको शुक्रिया का मौका अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके इस खिदमत को भी शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस मौजूदा ईदगाह मैनेजिंग कमेटी जो है, उनकी खिदमत आपके सामने पेश करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह ये ख़दीम ईदगाह है और शहर मैसूर का उस वक्त पहला ईदगाह है ये, जो हमारे असलाफ जो है यहाँ पर ईद की नमाज अदा करते थे, ईद की नमाज के लिए जमा होते थे और तब से ही इस ईदगाह की देखभाल अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीक़े से करते जा रहे हैं। और मौजूदा कमेटी जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है और ईदगाह की रौनक को दोबारा कर रही है। और ईदगाह का कंपाउंड वगैरह हमारे एमएलए वासु साहब की वसासत से उसका काम मुकम्मल हुआ और दीगर इसकी ईदगाह की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीक़े से जो है ईदगाह की कमेटी जो है ईदगाह के पर पूरी तवज्जो लगाकर नमाजियों की सहूलत के लिए, और यहाँ तक के अभी मालूम हुआ है कि मिशन अस्पताल सलकर तक नमाजियाँ पहुँच गए थे, वहाँ तक भी नमाज पढ़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक भी माइक का इंतज़ाम सही तरीक़े से था और हाईवे, होटल, हाईवे सर्कल और हमारे यहाँ तक के डिपो तक आदमी नमाज अदा करे हैं, वहाँ तक भी जो है ये माइक सिस्टम का इंतज़ाम था। और उसके साथ साथ जो है ये इतने बड़े इज्तिमा के लिए माइक की वजह से ये इस इज्तिमा को जो है काबू में किया जा सकता है, हर एक आवाज़ उन तक पहुँचती है, नमाज का हो, खुतबात का हो या दूसरे दीगर हिदायतें हों। और अल्हम्दुलिल्लाह और मिशन अस्पताल सर्कल से हमारे ये हाईवे सर्कल तक जितने भी गलियाँ गली वगैरह हैं, वहाँ पर भी पूरे भरपूर नमाजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम नमाजियों की ईद की नमाज को कबूल फरमाए, दुआओं को कबूल फरमाए। गैर मुस्लिम भी जो है हमारे बिरादरान वतन, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया, हमारे लिए सहूलतें पैदा की। अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर अता फरमाए। ये खिदमत जो है अल्लाह व रसूल को राज़ी व खुशी करने के लिए है। मैनेजमेंट कमेटी का इंतज़ाम हो या मेरा ये खिदमत को अंजाम देना हो, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी तमाम की खिदमत को जो है शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और हमें क़यामत में, ये आखिरत में इसका भरपूर सिला अता फरमाए और हमारी खिदमत को रहते दम तक हमारे से इस खिदमत को लेता रहे। नवाज अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरां और हमारे सरकाजी आली जनाब अलहाज उस्मान शरीफ साहब की साथ में मेरे दोस्त, मेरे भाई रसूल साहब ने हमें फ़ोन कर कहा कि आप लोग 25-30 दिन पूरी कमेटी मिलकर इतनी मेहनत पढ़ते हो, किसी के पास 1 रुपया नहीं लेते हो, आप खुद हाथ से डालकर इतना बड़ा अरेंज करते हैं। लेकिन मेरी एक दिली अरमान है कि आप लोगों को इसकी ईद के बाद एक इज्जत अफजाई हो, क्योंकि मैसूर में हमारा तिलक नगर का खदीम ईदगाह जो राजा महाराजाओं के ज़माने से चलता आया है, उस दौर में 10:30 बजे नमाज हुआ करती थी, क्योंकि
पाल्या, अग्रार, यहाँ से सब बैलगाड़ियों में आदमी, सिल्क फैक्ट्री से आदमी बैलगाड़ियों में आते थे, आने में देरी होती थी, आजू बाजू के खरियों से आते थे। इस वजह से हमारे हरदिल अजीज एमएलए तनवीर सेठ साहब ने हमें बुलाकर टाइमिंग फिक्स की कि हमारे तिलक नगर के खदीम ईदगाह में ठीक 9 बजे नमाज हो, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी एक 20 से 25 साल इसी तरह धूप का माहौल रहेगा। तो इस वजह से हमारी ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी ने 9 बजे वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों से, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से राबिता करते हुए हम लोगों ने तय किया कि ईद की नमाज 9 बजे हो। और जहां तक हम लोग 2013 से ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी चला रहे हैं, वहां पर नमाज पढ़ने की सहूलियत नहीं थी, ढंग से पंडाल नहीं हुआ करता था। जब से हम लोगों ने आया तो माशाल्लाह 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 हमारे मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की और पुलिस डिपार्टमेंट की साथ लेकर, खासकर कॉरपोरेशन जो उन दिनों के कमिश्नर हो, जो आज के कमिश्नर तनवीर साहब हो, हमें भरपूर साथ दिया। और जो ईदगाह जोन 6 के अंडर में आता है, तो वहां की एसी मैडम ने भी हमें लाइटें डाल कर दी। तब जाकर हमारी ईद तमाम मुसल्लियों की, जो हम लोग हर दिन ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी राबिता करते हैं, आज क्या डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो मुसल्लियान आते हैं उनकी एक बहुत कोशिश रहती है कि ईद की नमाज बोला वक्फ बोर्ड का नमाज जो वो एक महीना रोजा रहकर वो नमाज पढ़ते हैं, हर मुसल्ली कोशिश करते हैं उनकी नमाज अच्छी हो। तो वो लोग आकर हमें डिस्कस करते हैं। मेरी ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी वाले जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, इन सब से मैं छोटा हूं, तो जो भी राय मशवरा हम लोग करते हैं, तो हम लोग पैसे डालकर हमारी मेहनत से जेसीबी, टिप्पर, जो भी काम करना है हम लोग करते हैं। आप लोगों की खिदमत में 13 साल और शायद 13 साल से हम लोग खिदमत करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी खिदमत करेंगे। जो भी आपको सहूलियत हो, जो भी हमारे में कमो पेशियां हो, तो आप हमारे न्यूज चैनलों की कमेंट की वजह से बताएं या हमें फोन कर बताएं। हम लोग भी इंसान है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा करें। आज हमें 13 साल में हमारी मजदूरी मिली है, 13 साल से हम लोग खिदमत करते हैं। लेकिन मेरा गिला नहीं, एक गुजारिश है आवाम से, कोई एक बंदा आगे बढ़कर आया, कोई, मैं समझता हूं बोलना मेरा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़े पैसे वाले हैं मेरी कमेटी वाले, मामूली आदमी नहीं, माशाल्लाह 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 बहुत बड़े दौलत वाले हैं। लेकिन ये जो दौलत मेरा दोस्त रसूल ने नवाजी है, मैं इसका तमाम ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी से, मेरे तमाम बुजुर्गों से मैं रसूल साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 13 साल बाद इन्होंने हमें याद किया। कोई तो याद किया, क्योंकि साल में 2 ईद हम लोगों ने 26 ईदें मनाई है। मेरी ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी ने 26 ईदें हम लोगों ने की है। उसमें थोड़ा कोरोना की वजह से 2 या 3 रुक गए। मैं समझता हूं कंप्लीट हम लोगों ने ईदगाह में हम लोगों ने खिदमत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे आइंदा चलकर भी आप लोगों की। अभी हमारे सरकारी साहब की मस्जिद में मैं नमाज पढ़ रहा था, कोई एक मुसल्ली आके वहां पे कंप्लेंट करे, थोड़ा साउंड ऐसा था कर को, वो भी हम लोग, जो भी हो आप जो भी बोले हमें आप तमाम की, क्योंकि 40 पे 5,000 आदमी एक जगह खोलकर KSRTC डिपो, उधर अब्दुल्ला फंक्शन हॉल, उधर पूरे रोडा ब्लॉक, पूरे गलियां ब्लॉक, पूरा ये ब्लॉक हो गई। मैं समझता हूं 13 साल में पहली बार इतनी बड़ी आवाम आई। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए खासुल खास मैं यम रसूल साहब और उनके तमाम साथी, उनके जो जवाई हैं, मेरे नासिर भैया हैं, मैं किसके भी नाम आने लिया माफी चाहता हूँ। सब लोगों ने 4 दिन से इतना जान खई में रहा। मैं भी पूछना, उन्होंने बड़े बड़े जिम्मेदार उनको पूछना तो नहीं, आओ हमें इज्जत करना तुम्हारी घर को पंप, उनकी एक जोश के वास्ते, उनकी एक मेहनत के वास्ते मैं तमाम की वजह से, मेरे बड़ों की वजह से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ कि ये खबरस्तान कमेटी और ईदगाह की कमेटी इन्हों जो ही इनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। की को बोले तो 40 को 5,000 आदमियों को जमा को एक जगह नमाज पढ़ाना बहुत बड़ी तकलीफ होती है। पूरे को बात कर को MLA से बात करना, कमिश्नर से बात करना, बाद तुम्हारे KB से बात करना, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करना, इनको सब बात कर को मैनेजमेंट कर को एक जगह जमा को उनकी नमाज मुकम्मिल होना कर को बोले तो बहुत बड़ी मेहनत होती है। हर डिपार्टमेंट को इन्हों बात कर को ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। और सरकारी साहब इनके साथ में हमें सामने क्या अल्फाज हमें बोलना अल्फाज नहीं है, फिर भी हमारे से छोटा इनकी जो इन्हों खिदमत करे उनके वास्ते हमें इज्जत अफजाई करना को बोल को दिल में बात थी, वो वास्ते इनको हमें इज्जत अफजाई करे। अल्लाह से उम्मीद यही है कि जो इन्हों काम करे पूरा मैसूर रात का खुद खबरस्तान हो गए तो उतने लेटा सिलिक रही और उतने आदमियां आज तारीफ कर रही की कर बोले तो ये कमेटी की तरफ से अच्छे ये इन लोगों की वजह से आज जो है ईदगाह के अंदर नमाज पढ़े इतना पाक कर को ही कर को बोल को हर कौम का आदमी आज बोल रही कर को बोले तो इन लोगों के वजह से है। वो वास्ते इन लोगों से अल्लाह से उम्मीद है कि ये लोगों से और अल्लाह ताला और ज्यादा काम ले, कौम का काम ले कर को बोल को मैं तुम्हारे माध्यम के जरिए से बोल को इनका सबका तहे दिल से, दिल की गहराई से इनके दिल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।